नमस्कार, विद इंडियंस में आपका स्वागत है। इस देश की प्रधानमंत्री की भाषा की मर्यादा की एक अपनी लंबी इतिहास रही है। इस देश में जितने भी अब तक के आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी भाषाएं मर्यादित होती हैं, उनके पद के अनुसार होती है, क्योंकि इस देश के सबसे उच्चतम पदों पर बैठे हुए व्यक्ति का भाषा जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से मर्यादित होनी चाहिए, उस हिसाब से मर्यादित भाषा मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है। उन्होंने कल अंबेडकर जयंती पर हरियाणा में भाषण दे रहे थे, अपने सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करते करते उन्होंने वक्फ बिल पर, जो अब कानून बन चुका है, क्योंकि दोनों सदनों में वक्फ बिल पास हो चुका है, वो लोकसभा से भी पास हो चुका है और राज्यसभा से भी पास हो चुका है। नरेंद्र मोदी वक्फ बिल पर बोलते बोलते मुसलमानों को पंचर बनाने वाला बता दिया। ये नरेंद्र मोदी की सबसे निम्नतम स्तर की भाषा शैली है, जो गाहे बिगाहे लगातार नरेंद्र मोदी के अंदर से इस तरह की भाषाएं आती रहती है। सुनिए, पहले नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के दिन जो भाषण दिया है, उस भाषण में मुसलमानों के बारे में क्या कहा है, उसे पहले सुनिए, उसके बाद में इस वीडियो में आगे इस पर बात करेंगे। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर के जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब से वक्फ बिल को दोनों सदनों से पास कराया है, और जब से वक्फ बिल अब वक्फ कानून बन गया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता मुसलमानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बिल जो है, वक्फ जो अब कानून बन चुका है, वो वक्फ कानून के जरिए इस देश के मुसलमानों को फ़ायदा होगा। अब तक के भारतीय जनता पार्टी जो कभी भारतीय मुसलमानों के उत्थान के बारे में, भारतीय मुसलमानों के फ़ायदा के बारे में जो कभी सोचती भी नहीं हो, कभी उसके अंदर गुमान भी नहीं आता हो, वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार कुछ दिनों से भारतीय मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्हें भारतीय मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से दिक्कत है, उनको आने जाने से दिक्कत है। कहीं फ्लैट का खरीद लिया तो उस हिंदू इलाके में फ्लैट खरीदने से दिक्कत है। भारतीय मुसलमानों के मस्जिदों से दिक्कत है, मदरसों से दिक्कत है। तमाम तरह के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो तमाम तरह के मुसलमानों की गतिविधियों से उन्हें दिक्कत है। लेकिन कुछ 1-2 महीने में लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वक्फ बिल पर बोल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भारतीय मुसलमानों के और ख़ास करके पासमानदा मुसलमानों के हित में है। और ये इसके पीछे ये तर्क दे रहे हैं कि जो लाखों हेक्टेयर ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, उस पर भारतीय जो मुसलमान, जो पासमानदा मुसलमान हैं, उनको हक नहीं दिया गया है और इस पर बड़े भूमाफियाओं का कब्जा है। ये बात सही है कि वक्फ की कुछ ज़मीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा है, लेकिन जो मौजूदा वक्त में जो वक्फ कानून जो पास हुआ है, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भूमाफिया वक्फ की ज़मीन पर कब्जा करेगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
पहले ये वक्फ कानून में था कि जो भी वक्फ की ज़मीनों पर जो भी भूमाफिया कब्जा करेंगे उसके ऊपर गैर जमानती वारंट दिया जाएगा, उसको सज़ा होने की प्रावधान थी, उन्हें जेलों में रखा जाएगा। लेकिन मौजूदा जो वक्फ कानून बना है उसमें ये प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया गया है, ताकि जो भूमाफिया हैं वो मुसलमानों के संपत्ति वक्फ पर कब्जा कर सके। और इस तरह के कानून बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, नेता, खुद प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि इस वक्फ कानून से मुसलमानों का फ़ायदा होगा। अब ये सोचने की बात है कि जिस वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों के प्रॉपर्टी पर से कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर सज़ा का प्रावधान को हटा दिया गया है, उस कानून से भला कैसे किसी मुस्लिम समुदाय का भला हो सकता है, चाहे वो पासमानदा मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी मुसलमान हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस दौर में मुसलमानों की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है, और उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सारे काम छोड़ करके अब मुसलमानों को इस देश में अमीर बना देना चाहती है, उसे रोज़गार दे देना चाहती है, उसे सब कुछ दे देना चाहती है वक्फ कानून बना करके, जो ये कभी पॉसिबल नहीं है, कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास ना तो एक सांसद है, ना एक विधायक है, ना कोई लोकसभा में कोई मेंबर है ताकि वक्फ बिल को बोलने के लिए कोई मुसलमान सांसद वक्फ बिल को संसद में पेश कर सके। वो भारतीय जनता पार्टी लगातार मुसलमानों की हितैषी की बात कर रहे हैं। अब आते हैं नरेंद्र मोदी के भाषण पर, जो लगातार मुसलमानों के बारे में इस तरह की कुंठा जाहिर करते रहते हैं। उन्होंने झारखंड के एक रैली में कहा था कि ये वही लोग हैं जिन्हें कपड़ों से पहचाना जा सकता है। नरेंद्र मोदी के अनेकों ऐसे भाषण हैं जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया है, और टारगेट करते हुए अनेकों भाषण दिए गए हैं। लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी द्वारा ये भाषण दिया गया था कि जो भारतीय मुसलमान हैं वो आपके भैंस खोल ले जाएंगे, आपके औरतों के मंगलसूत्र तक खोल कर ले जाएंगे। वो प्रधानमंत्री जो इस तरह के भाषण देने के लिए मशहूर हैं, और वक्फ कानून बना करके नरेंद्र मोदी अब मुसलमान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे आपका फ़ायदा होगा। अब कितना फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा, इसके पास कोई जवाब ना नरेंद्र मोदी के पास है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं के पास है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब से भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से माइनॉरिटी मिनिस्टर के जो फंड होते हैं, जो बजट होते हैं, उसमें लगातार कटौती की गई है, ताकि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मुसलमान हैं, आपको क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, उन्हें जो स्कॉलरशिप मिलती थी माइनॉरिटी मिनिस्टर के जरिए, उनको जो लाभकारी योजनाएं बनाई जाती थी, उन लाभकारी योजनाओं के बजट में लगातार कटौती की गई है। और फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये वक्फ कानून बन गया है, इससे अब सारी समस्याएं मुसलमानों की हल हो जाएंगे। सवाल ये है कि जब नरेंद्र मोदी मुसलमानों के इतने हितैषी हैं, तो जो लगातार इस देश में दंगे हो रहे हैं, जो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन हैं, बजरंग दल और भी इस तरह के जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मस्जिदों के पास जा कर के नारे लगा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, मस्जिदों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इस बात पर ध्यान क्यों नहीं देते कि इस तरह के मेरी अनुषंगिक संगठनों के कुकृत्य के वजह से इस देश का मुसलमान परेशान है। तो अपील कर दे नरेंद्र मोदी अपने अनुषंगिक संगठन के लोगों से कि इस तरह के मस्जिदों को बाहर जा कर के इस तरह का नारा नहीं लगाएं, इस तरह का हुड़दंग नहीं मचाएं, मस्जिदों पर हमला नहीं करें। अगर आप नरेंद्र मोदी इस तरह का अपील अगर अपने अनुषंगिक संगठनों से कर देंगे,
तो हमें लगता है कि इस देश में पूरी तरह से मस्जिदों के सामने डीजे बजाने और नाच करने की प्रक्रिया पूरी तरह से थम जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वो मुसलमानों को भला तो कभी चाहते नहीं हैं, बल्कि मुसलमानों के ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं। इसलिए वक्फ कानून बना करके लगातार मुसलमानों को और पासमानदा मुसलमानों को उनके हक दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या इस देश में सारे मुसलमानों की समस्याओं का समाधान एक यही है कि वक्फ कानून बना दिया जाए और उसमें जो लाखों करोड़ रुपए के जो ज़मीनें हैं उसको बेच करके अपने दोस्तों को दे दिया जाए और उससे मुसलमानों का, पासमानदा मुसलमानों का और मुस्लिम महिलाओं का भला हो जाएगा। नरेंद्र मोदी साथ ही साथ इसके बाद कांग्रेस पर बयान देते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस अगर मुसलमानों की हितैषी है तो वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान को क्यों नहीं बना देती है। ये वो उस पार्टी के नेता बोल रहे हैं जिस पार्टी के अंदर आज तक एक भी ना लोकसभा में कोई मुसलमान मेंबर है, ना राज्यसभा में मुसलमान मेंबर है, और जो पहले से तमाम जो मुसलमान लीडर थे भारतीय जनता पार्टी में उन्हें साइड लाइन किया जा रहा है, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, शाहनवाज हुसैन हो, जफ़र इस्लाम हो या और भी मुसलमान नेता हों, चाहे एम जे अकबर हों, इन सारे मुसलमान नेताओं को साइड लाइन कर दिया गया है। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुसलमान इसलिए पंक्चर बना रहा है ताकि वक्फ के ज़मीनों पर कब्जा है, इसलिए मुसलमान पंक्चर बना रहा है। ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और दूसरी तरफ तमाम अपने पार्टी के मुसलमान नेताओं को साइडलाइन कर रहे हैं। जब कांग्रेस के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बात की तो इसका मोर्चा संभालने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सामने आई और उन्होंने वीडियो जारी करके इस पर टिप्पणी की है। मोदी जी थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, कोई बदजुबान दोरूपल्ली के ट्रोल थोड़े ही हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा और यही नहीं एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। खैर, आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए। आपके अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं थी कि बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको आज भी भाषणवीर बनना ज्यादा प्रिय था, आप निकल लिए। और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको अंबेडकर का नाम जपना फैशन लगता है, वो तो आए नहीं, न सदन में आए न प्रेरणा स्थल पे आए, वो पूरी तरह से नदारद थे। पहले बाबा साहब का सम्मान करना सीखिए, उनके संविधान को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपनाना बंद कीजिए और फिर बाबा साहब की बात कीजिएगा। आप हमें क्या पाठ पढ़ाइएगा। खड़गे जी हमारे चुने हुए सम्मानित अध्यक्ष खुद दलित समाज से आते हैं, अपने दम पर, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। छकड़ा भर जगह तो सरकारें हैं आपकी, एक जगह दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाए आप। अब बाबा साहब की बात करिएगा। सारी दुनिया जानती है कि आरएसएस में दलितों का क्या हाल है। बजाय ज्ञान देने के ये बताइए कि आज तक ठाकुर और ब्राह्मणों को छोड़कर एक भी आरएसएस प्रमुख किसी और जाति का क्यों नहीं बना। एक और बात, आपका इतिहास बहुत काला है। लिखित दस्तावेज बताते हैं कि बाबा साहब को चुनाव हराने में आपके आराध्य सावरकर ने अपने धुर विरोधियों के साथ हाथ मिलाकर इस साजिश को अंजाम दिया था। और ये कौन नहीं जानता कि आपके जनसंघ और आरएसएस के पुरखे, चाहे वो गोलवलकर हो, सावरकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, उन्होंने ना सिर्फ बाबा साहब को अपशब्द कहे, बल्कि उनकी तस्वीरें और संविधान की प्रतियां भी जलाई और बहुत भला बुरा कहा था इस संविधान को। सच तो यह है कि आप लोगों को आज भी बाबा साहब के समता मूलक समाज से चिढ़ है। तभी तो आपके तमाम नेता, सांसद और मंत्री और संघ के लोग कितनी बार संविधान बदलने की बात कह चुके हैं। अच्छा होगा अगर आज के दिन आप थोड़ा आत्ममंथन करते और सोचते कि जो आपकी नफरत और विभाजन की राजनीति है वो मेरे देश को किस रास्ते पर ले जा रही है, और वो रास्ता बाबा साहब के विचारों से, उनकी सोच से, उनके बनाए संविधान से कितनी दूर है। कुछ नहीं तो आज तो भाषण के बजाय बाबा साहब को प्राथमिकता देते।